अस्सलाम एवरीवन। बजट 21 जो है वो फ्राइडे जून 12 को अनाउंस होने वाला है। आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रॉडर थीम अगर हम लोग बात करें इस बार बजट की जो है दैट विल बी द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द नीड टू प्रोवाइड स्टिमुलस और एक प्रूडेंस जो कि IMF डिक्टेट कर रहा है इस बार। अगर हम लोग रेवेन्यू साइड की बात करें तो IMF इस बार मांग रहा है तकरीबन 5.1 ट्रिलियन का कलेक्शन, जिसमें गवर्नमेंट और FBR अभी एस्टिमेट कर रहे हैं कि 4.5 to 4.8 ट्रिलियन का टारगेट देने पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस टू FY20 जो टारगेट था दैट वाज लास्ट ईयर वाज 4.8 ट्रिलियन और फिर वो रिवाइज हो गया था लोअर 3.9 ट्रिलियन पे इन व्यू ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। इस बार जो बजट है उसमें रिलीफ मेजर्स जो होंगे वो प्राइमरीली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ होंगे, जैसे कि आप सिंप्लीफिकेशन और टैक्सेशन कर सकते हैं, और लेस इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू स्ट्रीम की तरफ। हमने पिछले बजट में देखा था गवर्नमेंट का एक फोकस रहा था डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी, तो इस वाले बजट में हम लोगों को नहीं लगता कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ इतना ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली सिचुएशन एक ऐसी है कि हम लोग स्लो डाउन की तरफ गए हुए हैं। जो पॉसिबल एवेन्यूज़ है, हमने जैसे कहा कि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ तो होगी, टारगेट अभी भी जो इस साल सेट होगा दैट विल बी बिटवीन 4.5 to 4.8 ट्रिलियन। तो जो इंक्रीज़ है उसके लिए एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स प्रोबेबली द गवर्नमेंट विल बी लुकिंग टूवर्ड्स ऑयल प्रोडक्ट्स एज वेल एज टोबैको। अच्छा, इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो IMF जो इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहा है टैक्स कलेक्शन, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए जो टैक्स कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है POL प्रोडक्ट्स है दैट इज़ अराउंड 489 बिलियन। तो वी कैन रीच समवेयर अराउंड 350 बिलियन प्लस तो हम लोग रीच कर सकते हैं POL प्रोडक्ट से ही कलेक्शन में। अच्छा, एक्सपेंडिचर साइड पे IMF का अगेन हमारा बजट भी IMF डिक्टेटेड तो होगा, तो एक्सपेंडिचर साइड पे IMF जो डिमांड कर रहा है वो स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी डिमांड कर रहा है, पर्टिकुलरली जो भी नॉन डेवलपमेंटल खर्चे हैं हमारे, जिसमें आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि वो फ्रीज़ करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट की सैलरीज और पेंशन्स, पर्टिकुलरली पेंशन्स पे एक कंटेंशन भी है बिटवीन IMF एंड द गवर्नमेंट, और वो IMF कह रहा है कि आपका पेंशन जो है वो सैलरी से भी बड़ा अमाउंट बनना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये जो इसको फ्रीज़ करना, लेकिन ऑब्वियसली एक बैलेंसिंग एक्ट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, बिकॉज पॉलिटिकली देखा जाए तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। फिस्कल स्पेस क्योंकि हमारी लिमिटेड है, इसलिए हम लोग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे भी कर्टेलमेंट देखेंगे। अगर हम लोग टोटल डेवलपमेंटल आउटले देखें बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल का, इस बार जो रिपोर्टेड अभी तक रिपोर्ट्स में आ रहा है वो 1.3 ट्रिलियन की तरफ आ रहा है, जो लास्ट ईयर बजट किया गया था 1.6 ट्रिलियन पे। अच्छा, अगर फेडरल लेवल पे हम लोग देखें तो PSDP की जो एलोकेशन है दैट माइट बी अराउंड 600 बिलियन विच इज़ वेरी सिमिलर टू FY20 की जो एलोकेशन है। अगर आप जून 6 तक की एलोकेशन ही जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर अभी तक हुआ है, अभी तक अगर जून 6 का आप एक्सपेंडिचर देखें तो 585 बिलियन का आउटले कर चुके हैं। जो बजटेड अमाउंट है वो 700 बिलियन, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट रीचिंग दैट 700 बिलियन का फिगर। फिस्कल डेफिसिट की तरफ अगर देखें तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रनिंग अ डेफिसिट। इस साल का डेफिसिट 10% प्लस पर है, जिसमें ऑब्वियसली एक वन ऑफ एक्सपेंडिचर भी है, जो कि आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था 1 ट्रिलियन रुपीज़ का, जिसमें से 550 बिलियन इस बार के बजट में इस बार FY20 में गिरा है। तो सिर्फ उसको हटने की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि बजट डेफिसिट जो है वो 8 to 9% ऑफ GDP पे FY21 के अंदर चला जाएगा। ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज एक IMF की तरफ से भी हमें एडहेरेंस और ऑस्टेरिटी की तरफ जाना है, तो फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट रिड्यूस तो हमको करके दिखाना ही पड़ेगा। ग्रोथ साइड पे होपफुली FY20 के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है वो बॉटम आउट हो गई है, बट ऑब्वियसली आगे की सिचुएशन भी एवर चेंजिंग लैंडस्केप है और वो डिपेंड करते वो कंटिजेंट है कि कोविड-19 की सिचुएशन किस तरीके से चलती है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो चाइना हैज़ ऑलरेडी बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेंस सिचुएशन, जिसने कोई भी ग्रोथ टारगेट सेट नहीं किया FY21 के लिए, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर चाइना कि उसने कोई भी ग्रोथ टारगेट सेट नहीं किया है। अच्छा, मैं पहले ही बात करता, मैं यहाँ पे फिर से वो चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो लैंडस्केप है, वेदर दैट्स इकनॉमिक, वेदर दैट्स इन्वेस्टमेंट, वेदर दैट्स डिजीज़ रिलेटेड, वो दैट इज़ एवर चेंजिंग। तो इन माई पर्सनल व्यू जो इस बार का बजट भी होगा दैट विल जस्ट बी अ रेगुलेटरी एक्सरसाइज। आप इस एवर चेंजिंग लैंडस्केप में एक आपको डायनामिक स्टेप्स की ज़रूरत होती है और आप एक स्टैटिक बजट को लेके नहीं चल सकते। तो मोस्ट लाइकली जो ये बजट है ये ओवर अ लॉन्गर टर्म हम लोग देखें तो इनसिग्निफिकेंट होगा, एंड यू कैन लाइकली एक्सपेक्ट मिनी बजट्स आएंगे इस साल। अच्छा, यही जो इनसिग्निफिकेंस है ये पोटेंशियली बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट बार बार कह भी रही है कि हम लोग एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स नहीं लगाएंगे, तो ये जो इनसिग्निफिकेंस है बजट की दैट इन इटसेल्फ माइट बी पॉजिटिव फॉर द PSX एंड इट माइट बिकम सिग्निफिकेंट फॉर द मार्केट की बात करें तो फॉलोइंग प्रपोजल्स जो हैं
वो दिए गए हैं। सबसे पहले है सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रिलीफ। आपको याद होगा कि सेक्शन 111 जो है दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। ये वाला जो इससे जो रिलीफ मांग रहे हैं वो रिलीफ मांग रहे हैं इन लाइन विद जो रिलीफ दिया गया है अभी रियल स्टेट इंडस्ट्री को। एंड इस वाली प्रपोजल की एक्चुअली काफ़ी सेंस बनती है। वाई? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, रियल स्टेट में मोस्ट मिडिल एंड लोअर क्लास पीपल कैन नॉट इन्वेस्ट। तो अगर मार्केट के लिए भी ये रिलीफ दे दिया जाए दैट विल आई थिंक एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है रिडक्शन इन द CGT रेट, कैपिटल गेन टैक्स के रेट को रिड्यूस कर दिया जाए 10% से रिड्यूस कर दिया जाए 10% पे फ्रॉम करंट 15%। ये रिड्यूस करना चाहिए फॉर ऑल इन्वेस्टर्स जो होल्ड करते हैं लेस देन 2% ऑफ द कंपनी वैल्यू। ये लॉजिकल स्टेप होगा वैसे भी, इवन के मोस्ट इन्वेस्टर्स अभी जो है वो क्यूमुलेटिव लॉसेस ही होल्ड करें जिस तरीके से हमारी मार्केट ने ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स परफॉर्म किया है। इसके साथ साथ टैक्स रेट ऑन डिविडेंड को भी रिड्यूस करने के लिए कहा गया है टू 10% फॉर ऑल इन्वेस्टर्स सिमिलरली होल्डिंग लेस देन 2% ऑफ कंपनी वैल्यू। अच्छा, ये वाले स्टेप्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्टली दिस विल सेंड अ पॉजिटिव सिग्नल टू द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। अगर आप देखें तो एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू जो है हमारी वो ऑलरेडी $74 मिलियन पे गिर चुकी है। अगर आप 2017 में विच मीन्स आप 2 to 3 ईयर्स बैक से चले जाएँ ये $156 मिलियन पे होती थी। तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर को शोर अप करने के लिए और आपकी मार्केट में एक ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, कॉर्पोरेट साइड की अगर हम लोग बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट एंड सुपर टैक्स रेट सिर्फ बैंक्स पे भी फ़िलहाल लग रहा है, वो लाइकली कंटिन्यू करेंगे एज इज बेसिस पर। वाइल देयर इज़ अ प्रपोजल टू रिड्यूस द टर्नओवर टैक्स 2.5%, अभी करंटली 1.5% पे लगता है। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्रपोजल दिया गया है दैट इज़ कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कि बैंक्स पे अभी 35% लग रहा है उसको रिड्यूस कर दिया जाए 29% पे। हमारा व्यू ये है कि ये अनलाइकली है कि ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। दूसरा प्रपोजल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा है कि जो बैड डेट एक्सपेंस है फॉर टैक्स पर्पजेस उसको सिर्फ रिटन ऑफ डेट्स पे कर दिया जाए। इट इज़ आवर रिसर्च व्यू कि इसका इम्पैक्ट एक तो फर्स्टली सिर्फ कैश फ्लो पे होगा, सेकेंडली जो हम लोगों ने डिफरेंट बैंक से कॉन्वर्सेशन की है उसके मुताबिक जो हम लोग को पता चला है कि दिस वुड अफेक्ट द कोर टेनेट्स ऑफ शेड्यूल 7 जो कि इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस एक्ट 2007 में। सो इसकी लीगल बेसिस इंप्लीमेंट करने की बहुत वीक है, इसलिए हमें लगता है ये भी इंप्लीमेंट होना मुश्किल है ये प्रपोजल। एक तीसरा प्रपोजल ये दिया गया है कि कैपिटल लॉस जो कि लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स में होता है वो कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर अगेन ताकि वो एडजस्ट हो सके फॉर फ्यूचर बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सके। अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी, ये पहले भी प्रपोजल जा चुका है और इसकी पहले भी रिजेक्ट हो चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी इधर कम लगती है एक्सेप्ट होने की। सीमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं। सीमेंट सेक्टर के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो दैट इज़ द PSDP एलोकेशन जिसकी हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी बात कर ली है, सो आई वोंट गो इनटू दैट अगेन। दूसरा एक प्रपोजल दिया गया है कि रिड्यूस कर दिया जाए फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED को 75 रुपीज़ पर बैग रिड्यूस कर दिया जाए फ्रॉम करंट 100 रुपीज़ पर बैग। This would be very positive for cements and there is a possibility it might be implemented as well. उसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है इसके अलावा एक प्रपोजल दिया गया है कि GST को रिड्यूस कर दिया जाए इन द इमीडिएट टर्म टू 15% फ्रॉम करंट 17% और फिर हर साल 2% से रिडक्शन करके GST को 10% पे ले आया जाए। ये ऑब्वियसली मटीरियल पॉजिटिव होगा बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉबिलिटी काफ़ी कम लगती है हम लोगों को। द थर्ड प्रपोजल इज़ के कस्टम्स ड्यूटी जो कि कोल और पेट कोक की इंपोर्ट पे है वो एलिमिनेट कर दी जाए। ये पॉजिटिव होगा बट अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अपीयर्स लो राइट नाउ। ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये सारे सीमेंट्स के लिए पॉजिटिव होगा बट ज़्यादा पॉजिटिव उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए होगा बिकॉज ऑब्वियसली देखें सारे जो सीमेंट्स के किल्न्स चल रहे होते हैं, जो भट्टे जिनको कहते हैं चल रहे होते हैं, वो कोल पे अब चल रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा जिनके पावर प्लांट्स भी कोल बेस्ड हो गए हैं जिसमें आपके DGKC, पायनियर सीमेंट और मेपल लीफ आ जाते हैं। एक लास्ट जो प्रपोजल दिया गया है वो है लास्ट ईयर आपको याद होगा सेक्शन 65B ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया था विच अलाउड टैक्स क्रेडिट ऑफ 5% ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑन BMR, लेकिन वो उसमें टाइमलाइन दी गई थी कि जून 19 तक ही जो भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे उस पर वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा 5% का। इस बार प्रपोजल ये बिकॉज मोस्ट कंपनीज उसको मिस कर गई थी डेडलाइन को, तो इस बार प्रपोजल ये दिया गया है कि इसको विड्रॉ कर दिया जाए और इसकी जगह जो है टैक्स क्रेडिट वो 5% से इंक्रीज़ करके 10% कर दिया जाए और अवेलेबल टिल जून 2021 कर दिया जाए।
अगर एग्रीकल्चर स्लैश फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो आपको याद होगा गवर्नमेंट ने एक एग्रीकल्चर अभी रिसेंटली पैकेज अनाउंस किया था 50 बिलियन का, जिसमें सब्सिडीज़ दी गई थी यूरिया और DAP पे। यूरिया पे अभी फ़िलहाल 243 रुपीज़ पर बैग की सब्सिडी है और DAP पे 925 रुपीज़ पर बैग की सब्सिडी है। लेकिन इस सब्सिडी का कोई भी मैकेनिज़्म जो है वो अनाउंस नहीं किया था। तो मोस्ट लाइकली इस बजट में गवर्नमेंट एक मैकेनिज़्म अनाउंस कर देगी कि ये सब्सिडी किस तरीके से मिलेगी। उसके अलावा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई स्पेशल कंसिड्रेशन भी हो जाए बजट में, जो लोकस अटैक हो रहा है उसकी वजह से जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ऑटोज़ पे अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट जो है अगर आप FED देखें अभी स्टेप अप कैटेगरी वाइज एक स्टेप अप FED लग रहा होता है ऑटोज़ पे। तो गवर्नमेंट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट उसकी जो अमाउंट लग रहा है FED का उसको रिड्यूस कर दे। सेकेंडली कस्टम ड्यूटीज़ जो कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट पे लगती हैं उनको रिड्यूस करने का भी प्रपोजल दिया गया है। कस्टम ड्यूटीज़ कम करने के प्रपोजल पे एक्चुअली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, बिकॉज हमने देखा है कि लास्ट 1.5 ईयर में ऑटो सेल्स बहुत बुरी तरीके से बैठ हुई हैं और लास्ट मंथ तो अगर आप देखें तो बिल्कुल ज़ीरो सेल्स हो गई थी। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रिलीफ देने के लिए मासेस को कस्टम ड्यूटीज़ कम कर दी जाए। अच्छा, साथ साथ अगर ऑटोज़ में ही बात करें तो ट्रैक्टर सेक्टर क्योंकि ऑटोज़ के अंदर आता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर एग्री पैकेज में कोई एडिशंस होते हैं तो कोई रिड्यूस सेल्स टैक्स भी हो सकता है ट्रैक्टर्स के लिए अनाउंस कर दिया जाए। टेक्सटाइल्स के लिए सबसे बड़ी खबर वही होगी कि विड्रॉ कर दिया जाए ज़ीरो रेटिंग रिजीम को। अगर ये ज़ीरो रेटिंग रिजीम को विड्रॉ कर देते हैं तो लिक्विडिटी क्रंच जो टेक्सटाइल्स फेस करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इवन तो गवर्नमेंट अभी क्लेम करती है कि हम लोग रीपेमेंट्स जो है रिफंड्स जो है बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, बट अभी लिक्विडिटी क्रंच काफ़ी हद तक ईज़ ऑफ हो जाएगा। ऑयल मार्केटिंग सेक्टर की बात करें OMCs की, तो एक प्रपोजल दिया गया है कि फ़िक्स्ड सेल्स टैक्स लगा दिया जाए 20 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। मुश्किल लगता है कि इधर लग सकता है। और सेकेंडली एक आपने देखा होगा लास्ट 2-3 डेज़ में न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं काफ़ी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट करने की बात करें और IFEM विच इज़ इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन उसको एलिमिनेट करने की बात हुई है। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है इम्प्लीमेंट होने की। अच्छा, अगर अदर सेक्टर्स बाकी सेक्टर्स की बात करें जो छोटे छोटे सेक्टर्स आते हैं या बजट के लिए जो नॉन इम्पॉर्टेंट भी होता है, तो स्टील में नॉट सेइंग स्टील इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टील में जो बड़ी चीज़ होगी दैट वुड बी पोटेंशियली कि अगर टर्नओवर टैक्स, जैसे हमने ऊपर ही बात की थी कि टर्नओवर टैक्स रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो टर्नओवर टैक्स अगर रिड्यूस हो जाता है दैट वुड बी अ बिग थिंग फॉर स्टील मैन्युफैक्चरर्स। एंड सेकेंडली PSDP इम्पोर्ट जो है वो दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर स्टील प्लेयर्स। ENPs के लिए बजट यूजुअली न्यूट्रल रहता है एंड वी एक्सपेक्ट द सेम इस बार भी। सिमिलरली IPPs के लिए भी कोई मेजर डेवलपमेंट्स नहीं है। IPPs की डेवलपमेंट आपको पता ही है कि उनके साथ नेगोशिएशन हो रही है, वो बजट से अलग है। तो IPPs के लिए भी हमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही है, एटलीस्ट इस बजट में नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, मार्केट के एडवांटेज से बात की जाए तो मार्केट इस वक्त हमें लगती है स्विंग्स थोड़े से मार्केट दिखाती रहेगी, जिसमें लोगों का इन्वेस्टर्स का फोकस ऑब्वियसली रहेगा टूवर्ड्स बजट और बजट में आता क्या है। वी थिंक अगर न्यूट्रल टू पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइकली इस वक्त, बिकॉज आपको इंसेंटिवाइज करना है इकोनॉमी को भी, मार्केट्स को भी, सेंटिमेंट को भी, तो हमें नहीं लगता कि बजट नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। तो अगर न्यूट्रल भी बजट होता है फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, दैट इन इटसेल्फ, मैंने जो जैसे पहले भी कहा, दैट इन इटसेल्फ वुड बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अभी एक ख़बर ये भी आजकल एक रूमर चल रही है कि इंटरेस्ट रेट में और ईजिंग हो सकती है। सर्टनली इस सिचुएशन में, बिकॉज दीज आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, स्पेस मौजूद है, तो अगर कोई इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन हो सकती है तो हो सकता है वो मार्केट में और थोड़ी सी मूवमेंट एक उसकी वजह से हम लोगों को बजट से पहले ही एक मूवमेंट दिख जाए। मार्केट में वैल्यू स्टॉक्स देखने चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो हो उनको देखना चाहिए। जो सेक्टर्स हमें इस वक्त अच्छे लगते हैं उनमें ऑब्वियसली आपको बजटरी डेवलपमेंट्स देखते हुए एक अपना व्यू बनाना पड़ेगा। हो सकता है ये एक हफ्ते बाद ही हमारा व्यू चेंज हो रहा हो, बिकॉज ऑब्वियसली बजट में जिस तरीके के बजट में जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी उससे ऑब्वियसली इम्पैक्ट एक पड़ेगा। बट इस वक्त आपने ऑयल प्राइसेस में एक रिबाउंड देखा है तो हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा आपका सीमेंट सेक्टर, इधर अगेन इंटरेस्ट रेट, मैंने जैसे बात की कि इंटरेस्ट रेट ईजिंग की बात चली है तो सीमेंट सेक्टर नियर टर्म के लिए अच्छा लगता है। स्टील सेक्टर सिमिलरली अच्छा लगता है। ऑटोज़ के लिए जैसे मैंने बात की ड्यूटीज़ की रिडक्शन एक्सपेक्टेड है, तो ऑटोज़ में हो सकता है एक हम लोगों को ट्रैक, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी नंबर्स बहुत बुरे आ रहे हैं, लेकिन ऑटोज़ में जो एक ट्रैक्शन है वो हम लोग को दिख सकती है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि यारिस लॉन्च हुई है, उसके नंबर्स भी अच्छे हैं, एंटिसिपेटेड हैं कि आएंगे, तो जिसकी वजह से आपको देखना चाहिए, ऑटो सेक्टर को भी देख लेना चाहिए। उसके अलावा अगर ज़ीरो रेटिंग रिजीम आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स पे ही फोकस होना चाहिए, टेक्सटाइल्स पे भी
there might be good money to be made. Thank you, and I hope I've covered everything that you guys wanted to know, and hope you guys have a great day.